हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी तक इतिहास की श्रृंखला में 6 लेक्चर्स पूरे कवर हो चुके हैं राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज़ में। आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी युग और राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण। साथ ही समझेंगे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन को। एक इम्पोर्टेंट सूचना आपके लिए कि आरएस मुख्य परीक्षा का ऑनलाइन ऑडियो वीडियो कोर्स हमारे द्वारा संचालित किया जा रहा है। हमारे अनुभवी अध्यापक आपको पूरा कोर्स कराएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात जवाहरलाल नेहरू की। उन्होंने कहा था कि गांधी जी ताज़ी हवा के उस झोंके के समान हैं जिसने हमारे लिए खुली हवा में सांस लेना संभव बनाया। मतलब गांधी जी का जो योगदान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है राष्ट्रीय आंदोलन, साथ ही भारत को स्वतंत्रता दिलाने में, और आज भी हमारे लिए गांधी प्रासंगिक हैं। मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 1869 में गुजरात में हुआ था। इनका जो टाइम पीरियड था 1869 से लेकर 1948 तक, ये टाइम पीरियड था इनका। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और वे कुछ करना चाहते थे भारतीयों के लिए, क्योंकि यहाँ की स्थिति को देखकर वो बहुत व्यथित हो गए थे। जो इस तरह से साम्राज्यवादी शक्तियाँ भारत को कुचलने पर तुली हुई थी, और उस संदर्भ में बात करें तो गांधी जी चाहते थे कि यहाँ स्वतंत्रता स्वाधीनता लाई जाए। गोपाल कृष्ण गोखले को अपने गुरु के रूप में मानते थे गांधी जी, और साथ ही उनके विचारों से भी बहुत प्रेरित थे। एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था। उनको केसर हिंद की उपाधि कैसे मिली? तो उन्होंने 1915 में जब दक्षिण अफ्रीका से आए तो प्रथम विश्व युद्ध का ये दौर चल रहा था और पहले विश्व युद्ध का दौर चल रहा था। उस समय गांधी जी ने यहाँ के सैनिकों को प्रेरित किया कि आप ब्रिटिश सेना के साथ पूरी देशभक्ति के साथ लड़ें, उनका साथ दें, और इसी कंटेक्स्ट में उन्हें यह सम्मान दिया गया केसर हिंद। ठीक है, हालांकि बाद में उन्होंने इसी उपाधि को वापस लौटा दिया था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह सम्मान दिया था। उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया, क्योंकि कई लोगों को उन्होंने प्रेरित किया था कि आप सेना में शामिल हो, तो उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया था। अब बात करते हैं गांधी जी जब 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए और वे गुजरात में 1915 में सत्याग्रह आश्रम नामक की स्थापना की, और यह स्थापना साबरमती नदी के तट पर की गई 1915 में। गांधी जी ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम था हिंद स्वराज, जिसमें स्वशासन की व्याख्या की गई, उसकी मांग को उठाया गया। इस तरह से गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता संघर्ष में। उन्होंने 3 इम्पोर्टेंट संघर्षों में नेतृत्व किया था: चंपारण खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। तो 3 संघर्षों में उन्होंने नेतृत्व किया था अपने सत्याग्रह के माध्यम से। अब देखते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या था। पहली बार गांधी जी कोई सत्याग्रह कर रहे थे, और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें बहुत बड़ा रोल था राम कुमार शुक्ल का, जिन्होंने गांधी जी के लौटने के बाद गांधी जी से निमंत्रण दिया, गांधी जी को निमंत्रण दिया कि वे बिहार के चंपारण में आए और यहाँ की जो स्थिति उसका जायजा लें, यहाँ के किसानों का दुख दर्द समझें। 1917 की बात है, 10 अप्रैल को गांधी जी बिहार गए 1917 में राम कुमार शुक्ल के निमंत्रण के आधार पर। उस समय वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी, क्योंकि जो सरकार थी अंग्रेज़ सरकार, वह नियम कायदों को ताक पर रखकर नील की खेती करवा रही थी किसानों से, क्योंकि उनके आर्थिक हित उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन जब किसान चाहते थे कि वे खाद्यान्न की खेती करें तो उन पर दबाव बनाया जाता, उन पर कर लगाया जाता, उन्हें प्रताड़ित किया जाता। इसी संदर्भ में गांधी जी ने वहाँ पहुँचे और वहाँ पे सत्याग्रह किया, वहाँ के लोगों का दुख दर्द दूर किया। तो यही था चंपारण आंदोलन। इस चंपारण आंदोलन में एक इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि इसमें ही गांधी जी को
टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो इस चंपारण आंदोलन में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। तो इस तरह से हमने समझा पूरे गांधी जी के इस आंदोलन को। अगले लेक्चर में हम खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन पढ़ेंगे। इसी तरह से इतिहास की इस राष्ट्रीय आंदोलन की श्रृंखला को पूरा किया जाएगा। अधिक से अधिक संख्या में इसे शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।